गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैंपी फ्लैगरी क्या होता है आज हम बात करेंगे इसके बारे में। लोकेशन दिखाऊंगा और आज बहुत कुछ आप नया सीखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर पिज्जा कहाँ से बनना स्टार्ट हुआ, इटली के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे। आज हम यहाँ पर वोल्केनिक माउंटेन के बारे में, अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड के बारे में सीखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कैंपी फ्लैगरी क्या है। दोस्तों, कैंपी फ्लैगरी एक जगह का नाम है। ये जगह इटली में पड़ती है और ये जगह हमारा डॉर्मेंट वोल्केनो के नाम आती है। मतलब कह सकते हैं जो सुपर वोल्केनोस होते हैं, ज्वालामुखी पर्वत होते हैं, तीन तरह के होते हैं: एक्टिव वोल्केनो, डॉर्मेंट और एक्सटिंक्ट वोल्केनो। जो डॉर्मेंट मतलब प्रसुप्त ज्वालामुखी होते हैं, ये वो क्षेत्र है। अब ये ज्वालामुखी क्षेत्र यहाँ पर बहुत सालों से एक्टिव नहीं हुआ था। रिसेंटली कैंपी फ्लैगरी नामक जगह पे लावा निकला है यहाँ पर, और लावा निकलने के साथ साथ वहां भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 4.4 रिक्टर स्केल पे भूकंप के झटके महसूस किए गए इस इलाके के अंदर। कौन सी जगह? इटली के अंदर कैंपी फ्लैगरी नाम की जगह है, जो सुपर वोल्केनो रीजन भी है वहां का। इससे नुकसान किस जगह को हुआ है? एक जगह है पजौली, पजौली को हल्का फुल्का नुकसान हुआ, और एक जगह नेपल्स है, नेपल्स को हल्का फुल्का नुकसान हुआ है यहाँ पर। ये भूकंप के झटके, भूकंप जो 3 किलोमीटर गहराई में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं यहाँ पर। एपिसेंटर इसका 3 किलोमीटर गहराई के अंदर है, यहाँ टायरियन सी के अंदर। आइए चलिए अब देखते हैं इटली के बारे में, थोड़ा जानते हैं हम लोग यहाँ पर डिटेल में। देखिए, आपको पता है नेपल्स, नेपल्स वो जगह है, आपको सबको पता होगा। इंडिया में आजकल आप कहाँ जाते हैं? डोमिनोज जाते हैं, पिज्जा हट जाते हैं। पिज्जा का जो कहते हैं इजाद हुआ था, पिज्जा जो बना था, पिज्जा जहां से फेमस हुआ था वो इटली से हुआ था। और इटली का वो शहर है कौन सा? नेपल्स, जहां से पिज्जा बना था। तो इसने, नेपल शहर ने दुनिया को क्या दिया? पिज्जा। पिज्जा खाने का मौका दिया नेपल्स ने। रोम आप जानते हैं, रोम, ठीक है। रोम क्या हमारे पास क्या है? इटली की राजधानी है। इटली की जो कैपिटल है इसका नाम क्या है? रोम है यहाँ पर। और इसको शाश्वत नगर भी कहते हैं, रोम को शाश्वत नगर कहते हैं, एटर्नल सिटी। एटर्नल का मतलब होता है यहाँ पर जिसका अंत कभी ना हुआ हो, उसको एटर्नल सिटी कहा जाता है, ठीक है। फ्लोरेंस की बात करते हैं। फ्लोरेंस, फ्लोरेंस जगह जो मशहूर है यहाँ पर, वो क्यों मशहूर है? यहाँ अपने कल्चर के लिए, अपने कल्चर के लिए कल्चरल हब है यहाँ पर फ्लोरेंस। वेनिस बहुत इंपॉर्टेंट शहर है। आपने शेक्सपियर पढ़ी होगी इंग्लिश में, तो मर्चेंट ऑफ वेनिस नाम का शहर है, बहुत सुंदरता के लिए मशहूर है वेनिस। पीसा, पीसा की बात करते हैं। पीसा हमारे पास टेक्सटाइल के लिए मशहूर है। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो कहाँ की है? पीसा की, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पर पीसा में एक बहुत ही मशहूर आदमी का जन्म हुआ था, इनका नाम था गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली कहाँ पैदा हुए थे? पीसा में। और पीसा की झुकी हुई मीनार बहुत मशहूर है, लीनिंग टावर ऑफ पीसा, आप सबको पता होगा। ट्यूरिन अपने रिच कल्चर के लिए मशहूर है, इसका कल्चरल हब है ट्यूरिन। कल्चरल हब क्या है? ट्यूरिन है। यहाँ बहुत से चर्चेस मिलेंगे, बहुत से कलरफुल मार्केट्स मिलेंगे ट्यूरिन के अंदर आपको। मिलान आपके लिए कपड़ों के लिए मशहूर है, फैशन वीक, मिलान फैशन वीक आता है यहाँ पर, फैशन के लिए मिलान मशहूर है। तो इसका मतलब इटली में बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो कुछ ना कुछ चीजों के लिए मशहूर हैं यहाँ पर। दूसरी कंडीशन आती है, अब बात करते हैं हम लोग इटली। हमारे पास इटली के अंदर यहाँ पर बहुत से ज्वालामुखी पर्वत पड़ेंगे। इटली का जो सेंटर वाला पार्ट है, पूरा एरिया, यहाँ पर एक माउंटेन पड़ता है, एपिनाइन माउंटेन। कौन सा है? एपिनाइन माउंटेन पड़ता है इटली के यहाँ पर। इटली के नॉर्थ में अगर आप देखोगे, यहाँ पर आपको आल्पस पर्वत, एल्प्स माउंटेन मिलेगा, और यहाँ छोटे छोटे ज्वालामुखी पर्वत आपको मिलेंगे यहाँ। इसका रीजन क्या है? इटली हमारे पास किसके अंदर? ज्वालामुखी की जो प्लेटें होती हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स होती है। प्लेट टेक्टोनिक्स के अंदर सबडक्शन जोन, जो डूबी हुई प्लेट होती है, दो प्लेटों के डूबने के बाद, सपोज दैट अगर मैं बात करता हूं, एग्जांपल, एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। ये दो प्लेटें हैं। ये प्लेट है यूरेशियन प्लेट, जो भारी प्लेट होती है उसको नीचे डूब जाती है क्योंकि डेंसिटी की वजह से, यूरेशियन प्लेट होती है। और ये प्लेटें जो अफ्रीकन प्लेट है, ये थोड़ी हल्की प्लेट है कंपैरेटिवली। यूरेशियन, और जो जिस एरिया नीचे डूब रहा है इसको कहते हैं सबडक्शन जोन, निक्षेपण क्षेत्र कहते हैं हिंदी में, सबडक्शन जोन। और जो सबडक्शन जोन के आसपास जो एरिया आता है, निक्षेपण क्षेत्र के आसपास एरिया आता है, वहां पर ज्वालामुखी पर्वत आते हैं। ज्वालामुखी पर्वत यहाँ पर मिलते हैं, और प्लस भूकंप के झटके महसूस होते हैं इस पूरे बेल्ट के अंदर यहाँ पर। तो आज हम वही देखने वाले हैं। इसके अंदर मैप में देखिए ध्यान से, इटली की बात करते हैं। अब देखिए इटली, पहला सवाल, इटली हमारे पास कहाँ पड़ता है? ये आपको जो डायग्राम बना रहा हूँ, देखिए पहले ये डायग्राम के अंदर हम लोग
इटली के अंदर ये वाला एरिया, ठीक है। इटली एक प्रायद्वीप पेनिनसुला है। प्रायद्वीप का मतलब होता है जमीन का वो हिस्सा जो तीन तरफ पानी से घिरा होता है। इटली के यहाँ मोस्टली कौन सा है, तीनों तरफ पानी का, मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर के आसपास क्या है, इटली की तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है। अब चलिए भूमध्य सागर में भी कुछ सागर मिलते हैं, जैसे यहाँ एक मिलेगा इसके ईस्ट में हमारे पास इटली के एड्रियाटिक सी मिलता है, एड्रियाटिक सी। यहाँ इटली के साउथ में आप देखोगे आयोनियन सी मिलेगा, आयोनियन सी मिलता है इटली के साउथ में। इटली के आपके पास वेस्ट में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर एक सी और मिलेगा, इसका नाम है टायरिनियन सी। कौन सा है, टायरिनियन सी। इटली के यहाँ पर आपको मिलेगा बेलेरिक सी, बेलेरिक सी। तो मैंने आपको यहाँ सागर बताया, कौन कौन सा सागर इटली के आसपास मिलते हैं, ये सागर मिलते हैं। अब आते हैं दूसरी कंडीशन यहाँ पर। अब देखिए इटली में ज्वालामुखी पर्वत आपके पास मिलेंगे। सपोज दैट इटली में ये वाला द्वीप है, इटली का ही पार्ट है, इसका नाम है सिसिली द्वीप। कौन सा है, सिसिली आइलैंड है इटली का, ये तो सेम कलर में है सिसिली आइलैंड। ये कॉर्सिका है, कॉर्सिका फ्रांस के पास है। ये सार्डिनिया है, इस आइलैंड का नाम है सार्डिनिया। सार्डिनिया आइलैंड किसके पास ही, इटली के पास ही, इटली के आइलैंड है। तो कह सकते हैं जो आप येलो कलर में देखेंगे वो क्या, एक्टिव वोल्केनो, इसको कह सकते हैं हम लोग। यहाँ सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं, जैसे स्ट्रम्बोली। स्ट्रम्बोली को कहते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, मतलब लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी कहते हैं। माउंट वेसुवियस भी एक्टिव वोल्केनो है, यहाँ पर बहुत ज्यादा ज्वालामुखी विस्फोट मिलते हैं यहाँ पर। माउंट एटना भी एक सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो है यहाँ। डोरमेंट का मतलब होता है प्रसुप्त, प्रसुप्त का मतलब होता है मतलब कभी एक बार लावा निकला, उसके बाद आप भविष्य में लावा निकला या नहीं निकला, या निकलेगा तो बहुत सालों बाद निकलेगा या लगातार निकलेगा। सोया हुआ ज्वालामुखी भी कहते हैं इसको, प्रसुप्त। जो इस कलर में देखोगे आप, देखिए जो आपने, मैंने आपको अभी, जो हमारा टॉपिक का नाम क्या है, कैंपी फ्लैगरी। कैंपी फ्लैगरी एक डोरमेंट वोल्केनो है। इस्चिया एक डोरमेंट वोल्केनो है। वल्चर एक डोरमेंट वोल्केनो है। ये सारे कहां पड़ते हैं, इटली में। लिपारी आइलैंड का नाम भी है, और लिपारी एक डोरमेंट वोल्केनिक माउंटेन भी है। वुल्कानो एक डोरमेंट वोल्केनो है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक्सटिंक्ट का मतलब शांत ज्वालामुखी, कभी लावा निकला था एक समय, उसके बाद से लेके आज तक कभी लावा नहीं निकला। एक्सटिंक्ट वोल्केनो का मतलब ये, तो लाइन से यहाँ एक्सटिंक्ट वोल्केनो मिलेंगे आपको। कह सकते हैं इसको, क्या नाम है हमारे पास, निष्क्रिय ज्वालामुखी। एक्सटिंक्ट वोल्केनो निष्क्रिय ज्वालामुखी, या सोया हुआ ज्वालामुखी कह सकते हैं। लाडेरो, एमिटा, वुल्सिनिया, किमिनी, विको, सेबिटिना, कोलियाबेल्वा, रेकॉनफिना, पॉन्चिना आइलैंड, एलुसिड, ठीक है, ये सब आइलैंड है। अब सवाल आता है, इटली में लाइन से यहाँ वोल्केनिक माउंटेन मिलेंगे, इसका कारण क्या है दोस्तों? इसका कारण देखते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स। अगर हम बात करते हैं, ये जो आप देख रहे हैं, लाइन देख रहे हैं, ये कहते हैं प्लेट विवर्तनिकी, कहते हैं इसको प्लेट टेक्टोनिक्स। मतलब हमारे जो क्रस्ट है, वो क्रस्ट टूटने के बाद प्लेटों में कन्वर्ट हुआ। 7 बड़ी प्लेटें हैं और 13 छोटी प्लेटें हैं यहाँ पर, मेजर प्लेट, माइनर प्लेट्स, ठीक है यहाँ पर। और प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में सबसे पहले हमें 1967 में किसने बताया था? डब्ल्यू.जे. मॉर्गन। डब्ल्यू.जे. मॉर्गन ने बताया कि प्लेट्स क्या होती हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर, ये वाली जो प्लेट है वो अफ्रीकन प्लेट है, और ऊपर क्या है, यूरोप और एशिया मिला के यूरेशिया बनता है, यूरेशियन प्लेट। यूरोप, यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेट के बीच में क्या है, ये रहा इटली, ठीक है। इटली कहां पड़ेगा? सबडक्शन जोन में। यूरेशियन प्लेट बड़ी प्लेट है तो भारी हो गई तो नीचे धसेगी, और अफ्रीकन प्लेट हल्की है वो ऊपर जाएगी। तो कह सकते हैं यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेट के बीच में कौन दब गया? इटली। तो इसलिए यहां पर दरार मिलेगी, खाई मिलेगी। उस दरार की वजह से, को दरार यहां देख सकते हैं, ये आपके पास ये दरार है, ये क्रैक है, ये क्रैक है। और क्रैक जब पड़ा यहाँ पर, तो उस क्रैक से एक काम हुआ, यहाँ एक पर्वत का निर्माण हुआ। उस पर्वत को हम लोग किस नाम से जानते हैं आज? एपिनाइन पर्वत। क्या कहते हैं इसको? एपिनाइन माउंटेन कहते हैं, ठीक है। और दरार ऊपर मिलान तक, देखो मिलान ट्यूरिन जा रही है यहाँ पर, यहाँ तक जाएगा तो ऊपर की तरफ देखो, यहाँ पर क्या है? अल्पस पर्वत मिलेगा, एल्प्स माउंटेन, ठीक है। यहाँ पर दिनारिक एल्प्स माउंटेन मिल जाता है, यहाँ मेरिटाइन एल्प्स माउंटेन मिल जाता है इस जगह, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये इटली का सिसिली आइलैंड ये रहा, और इटली का सार्डिनिया आइलैंड ये रहा, इटली के पास है। कॉर्सिका इटली के पास नहीं है, कॉर्सिका फ्रांस के पास है, ये फ्रांस का आइलैंड है कॉर्सिका, ठीक है। ऊपर देखो यहाँ पर एक सी है, लिंगुरियन सी मिलेगी, लिंगुरियन सी। यहाँ टायरियन सी मिलेगी इस जगह। यहाँ पर आपको आयोनियन सी मिलेगा इटली में, तो मैप पे हम देख सकते हैं आयोनियन सी। और यहाँ मिलेगा बेलेरिक सी, बेलेरिक सी, बेलेरिक आइलैंड यहीं पड़ते हैं इसके पास, स्पेन के पास, ठीक है। स्पेन का कब्जा है इस टाइम
बेलरिक आइलैंड पे, बेलरिक सी वाले इलाके में स्पेन का कब्जा है। इसीलिए ये दरार पड़ने के कारण क्या हुआ, माउंटेन बने और दुनिया की सबसे छोटा शहर है या छोटा देश है दुनिया का, वो है वेटिकन सिटी। और वेटिकन सिटी कहाँ है, रोम के अंदर है इस टाइम वेटिकन सिटी। आप देख सकते हैं। अब कैंपी फ्लैगरी क्या होता है, यहाँ पर मैंने आपको बताया ये नेपल्स के पास है। नेपल्स नाम का एक शहर है, नगर है नेपल्स, यहाँ पर उसके पास है। नेपल्स क्यों मशहूर है, नेपल्स इसलिए मशहूर है, पिज्जा जिसने दिया है, पिज्जा का जन्मदाता देश जो है नेपल्स है। नेपल्स के पास कौन सा है हमारे पास, कैंपी फ्लैगरी, ठीक है, इटली के अंदर। यहाँ पर जो क्यों मशहूर है ये शहर, अपने कॉम्प्लेक्स वोल्केनिक सिस्टम के लिए है। इसके पास अगर आप देखोगे यहाँ पर एक सी पड़ेगा, टायरनियन सी। अगर मैं यहां बात करता हूं, यहां एक सागर पड़ता है, इसको कहते हैं टायरनियन सी, ठीक है। और यहाँ पर जो वोल्केनिक माउंटेन की अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पर आपको पता होगा कि अगर मैं यहाँ वोल्केनिक सिस्टम की बात करता हूं, इसमें आपको कॉल्डेरा मिलता है। कॉल्डेरा का मतलब क्या होता है, सपोज दैट ये कोई हमारे पास ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। ज्वालामुखी पर्वत का जो मुख होता है इसको क्रेटर कहते हैं। द माउथ ऑफ द वोल्केनो इज नोन एज क्रेटर। और जब इसका मुख चौड़ा हो जाता है, यहाँ पर जब मुख बड़ा हो जाता है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, कॉल्डेरा, इसको कहते हैं, इसका मुख कॉल्डेरा कहते हैं। इसका मुख जब चौड़ा हो जाता है तो ऐसा माना जाता है आज से 39,000 साल पहले, 39,000 ईयर्स पहले हमारे पास यहाँ पर जो इसका जो कैंपी फ्लैगरी था, इसका जो कॉल्डेरा हुआ करता था, ये वाला कॉल्डेरा का जो अगर मैं बात करता हूँ, डायमीटर की बात करता हूँ, 12 से लेके 15 किलोमीटर इसका डायमीटर हुआ करता था। और उस डायमीटर के अंदर बात करते हैं, इसका जो 1/3 एरिया है, 1/3 एरिया कहाँ डूबा हुआ है, टायरनियन सी के अंदर, टायरनियन सी के अंदर। और 2/3 इटली की जमीन के ऊपर आपको मिलेगा यहाँ पर इसका कौन सा कॉल्डेरा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो ये समुद्र के अंदर ही पाया जाता है यहाँ पर। तो मैंने बताया आपके पास। अब देखिए क्या हुआ कि जो कैंपी फ्लैगरी जो वोल्केनिक माउंटेन है, 1950 से ये बहुत ज्यादा मतलब एक्टिव होने की कोशिश कर रहा है, पर ढंग से हो नहीं पा रहा। उससे पहले लास्ट टाइम एक्टिव कब हुआ था, 1538 में एक्टिव हुआ था। ये सोचो 1538 के बाद ढंग से एक्टिव कब हुआ है, 2024 में। मतलब 500 साल से ज्यादा हो चुके हैं इसको एक्टिव हुए, इस माउंटेन को। यहाँ अब तक हम कह सकते हैं कि हमारा वेसुवियस माउंटेन बहुत ज्यादा एक्टिव माउंटेन है इसके आसपास का, ठीक है। वेसुवियस से ज्यादा एक्टिव देखा जाए इस टाइम ये चल रहा है वर्तमान के अंदर। आप देख सकते हैं ये आइलैंड से किस तरह ज्वालामुखी लावा निकल रहा है, विस्फोट हो रहा है, कैसे नए आइलैंड्स का डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पर। और इसका जो लावा है वो कहाँ, टायरनियन सी के अंदर जा रहा है। और टायरनियन सी कहाँ मिलती है, मेडिटेरेनियन सी में जाकर मिलती है। दोस्तों ऐसी अधिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले टॉपिक में, कुछ तूफानी करेंगे, कुछ नया करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय